वेलकम एवरीवन। अंकुश नाम है मेरा। अगर आप क्लास 9th में हैं और अभी तक साल भर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है या अच्छे तरह से आप नहीं पढ़ पाए हैं, चाहे आपका कारण जो भी रहा हो, तो हम आपके लिए एक सॉल्यूशन ले आए हैं कि कैसे आप बचे हुए दिनों में, जो भी आपके 3 महीने बचे हुए, आप जानते होंगे कि क्लास 9th काफी इंपॉर्टेंट है, केवल क्लास 10th के लिए ही नहीं। अगर जब आप 11th में जाएंगे और जो बच्चे जेई मेंस वगैरह की तैयारी अगर आप समझ पा रहे हैं, आप जानते हैं जेई मेंस या जेई नीट के बारे में, तो आपको पता होगा कि उसकी तैयारी करने के लिए आपका 9th बहुत बड़ा बेस होता है, जो कि 9th आपको तैयार करना बेहद जरूरी है, वरना क्लास 11th में आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। खैर वो तो फ्यूचर की बात है, लेकिन अभी 10th में भी आपको जरूरत पड़ेगी। जब आप बोर्ड्स की एग्जाम देंगे तो आपके स्कूल एग्जाम के लिए भी अच्छे परसेंटेज लाने की आपको जरूरत है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप जो भी कारण से क्लास 9th में अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो हम आपको 3 महीने के लिए प्रॉपर गाइडेंस बना के दे रहे हैं कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, किस प्रकार आप पढ़ेंगे, ताकि 3 महीने में आपका सिलेबस अच्छे तरीके से, एक प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। आप क्वेश्चंस भी लगा लेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इस तरह से आप अपना काम चला सकते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको जो हमने आपके लिए शेड्यूल बना रखा है। आप चाहे देखिए, एक बात मैं बताऊंगा कि आप बहुत सारे लोग अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो ला रहे होंगे, आप चाहे तो उनकी भी फॉलो कर सकते हैं, या अगर आप मेरी करना चाहें तो मेरी ही करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप मेरी भी स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, सभी की स्ट्रेटेजी नहीं देखनी है आपको, किसी एक को देखना है और उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने से ही बेहतरीन आपके मतलब आपका जो भी चेंजेस होगा अप्लाई करने से ही होगा, ना कि स्ट्रेटेजी देखने से। कुछ बच्चे होंगे, देखिए कुछ बच्चे होंगे जो जिन्होंने सिलेबस तो पढ़ रखा है, लेकिन साथ साथ उसकी तैयारी बहुत बड़े मतलब बड़े लेवल पर प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। अगर कोई बच्चा पढ़ लिया है, प्रैक्टिस नहीं किया है, या क्वेश्चंस उसने उतने अच्छे से नहीं लगाए हैं, तो वो बच्चा और आप जो कि अभी तक तैयारी भी नहीं की है, बराबर है मेरे भाई। कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको मेहनत इतनी ही करनी है कि अब आपको पढ़ना भी साथ साथ है और प्रैक्टिस भी साथ साथ ही करनी है, ताकि अब आपके लिए वो बच्चे जो शुरू में पढ़े हैं अब प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये दोनों काम साथ में कर देना है। बहुत लेट नहीं हुआ है मेरे भाई, काफी टाइम है अभी। आइए, 3 महीने का समय है हमारे पास। अगर हम देख पाए तो हमारे पास दिसंबर है पूरा का पूरा। अभी तो आज 9 दिसंबर है जब मैं ये वीडियो डाउनलोड मतलब सॉरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अपलोड कर दूंगा 10 तारीख तक। दिसंबर, जनवरी और फरवरी। फरवरी तक तो किसी का एग्जाम नहीं होने वाला। 3 मंथ प्रॉपर हमारे पास है। अगर हम दिनों को गिन करके चले तो 20 दिन दिसंबर में बच जाते हैं, 30 दिन जनवरी में है, बीच में एक आध जनवरी आएगा या सरस्वती पूजा उधर आगे चल के आएगी, तो फरवरी में 28 दिन मेरे भाई। तो 30, 20, 50 और 58 मतलब लगभग लगभग अगर हम बात कर जाए तो आपके पास 70 से 80 दिन है। लेकिन फिर भी हम इसमें काट लेते हैं, हम आपको मान लेते हैं कि 60 दिन ही है आपके पास 2 महीने, तो भी बहुत आराम से आपका सिलेबस कवर हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट्स की बात करें। सब्जेक्ट्स हमारे पास 5 है: मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत भी हो, संस्कृत, हिंदी या इंग्लिश और एसएसटी, इन तीनों सब्जेक्ट्स की तैयारी, जो भी आपका 5वां सब्जेक्ट है, और इन दोनों की तैयारी बिल्कुल आसान तरीके से हो सकती है। और जितना, मान लीजिए, एक बात मैं हमेशा बताता हूँ, देखिए, मैथ और साइंस की तैयारी करने में या जो भी सब्जेक्ट्स में आपको मार्क्स लाने में अगर इतना एफर्ट दीजिएगा आप, तो मार्क्स आपके जितने आएंगे, इतनी ही एफर्ट में इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट काफी आसान होते हैं मेरे भाई, ज्यादा इनमें मेहनत नहीं करनी होती। तो मेन मेहनत हमको मैथ और साइंस पे ही करनी है। देखेंगे अगर आप, तो इन तीनों सब्जेक्ट्स पे काफी कम मेहनत में काफी अच्छे मार्क्स उठाए जा सकते हैं। आइए मेरे भाई देखते हैं। सबसे पहले मैथ और साइंस के लिए हम क्या करेंगे, और इसके बाद हम इन सब्जेक्ट के लिए बताएंगे। देखिए, अगर हम दिनों को बांट दें, अगर दिन भी आपके लिए हम बांट दें, तो मंडे से लेकर के फ्राइडे तक आपको इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है, और केवल सैटरडे और संडे 2 दिन होगा जब आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। सैटरडे और संडे, इन दोनों चीजों में ये सारी चीजें पढ़नी है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी मैं अभी बताऊंगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम मैथ्स का जिक्र करेंगे। मैथ्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखिए, बतेरे टीचर ने वन शॉट, अगर आप देखिए, मैं फ्री, ये सोर्स बिल्कुल मैं फ्री बताने वाला हूँ, यूट्यूब से आप बेसिकली तैयारी करके अपना अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। वन शॉट लेक्चर बहुत सारे टीचर्स ने बहुत अच्छे अच्छे वन शॉट लेक्चर डाल चुके हैं। आपको किसी एक टीचर को पकड़ना है, कुछ दिन पढ़ने हैं, पहले 2-4 चैप्टर, जो भी पहला चैप्टर आप उठा लीजिए, बहुत आसान चैप्टर है। आप अगर समझ पा रहे हैं उस चैप्टर को देखिए, समझिए, जिस भी टीचर से आपका ट्यूनिंग अच्छा बैठ रहा हो, आप इसको भी समझ पा रहे हो, उसी से पढ़ना आगे शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि बाद में आप टीचर बदल रहे हैं मेरे भाई। एक ही बार आपको टीचर चुन लेना है कि हम इस टीचर से पढ़ेंगे, इसी का हमको समझ में आ रहा है, चाहे वो जो भी टीचर हो। मैटर नहीं करता कि उसके सब्सक्राइबर कितने हैं, आपका फायदा होना चाहिए मेरे भाई, आपको समझ में आना चाहिए। वन शॉट लेक्चर देखेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, टीचर उस वन शॉट में तो क्वेश्चन करवाएगा ही, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको वन शॉट कंप्लीट करने के बाद में खुद से उन क्वेश्चन को ट्राई करना है। साथ साथ आपको एनसीईआरटी बनानी है मेरे भाई, और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी बना लेने हैं। इससे और ज्यादा कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बस इतनी ही चीज करेंगे हम, हमारा काम हो जाएगा। साइंस के लिए मेरे भाई, साइंस के लिए सबसे पहले तो आप वन शॉट करेंगे, वन शॉट लेक्चर वन शॉट ही देखने मेरे भाई। एक शॉट वन शॉट लेक्चर देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि 2 दिन में आपका एक चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि दिन हमारे पास कम है मेरे भाई। 3-4 घंटे का लेक्चर होगा अगर किसी का ऑनलाइन, या 2 से 3 घंटे का ऑनलाइन रहता है। हम 2 दिन में 1-1.5 घंटा 1 घंटा पढ़ करके 2 दिन में हम चाहे तो वन शॉट एक लेक्चर हम खत्म कर देंगे। एक दिन और 3 दिन लगा करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, 3 दिन में एक चैप्टर की कहानी प्लेन हो जाएगी मेरे भाई। क्वेश्चंस फिर से हम लगाएंगे,
जो चैप्टर पढ़ाते के साथ वन शॉट के अंदर जो क्वेश्चन करवाया होगा टीचर ने, उन क्वेश्चन को हम लगाएंगे। इसके बाद आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाने हैं। और साइंस में एक बात खास करके ध्यान रखना है कि आपको एक्टिविटी पढ़नी है। चैप्टर के अंदर जो एक्टिविटी दी रहती है, एक्टिविटी पढ़ने की आदत डालनी है आपको क्लास 9 से ही। एक्टिविटी आप पढ़ेंगे तो आपको आदत रहेगा, 10th में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है आपको, खासकर केमिस्ट्रीज के अगर आप पढ़ सके तो। उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, जो बुक के बीच बीच में क्वेश्चन होते हैं, इन टेक्स्ट जो बीच में होते हैं, आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन तो करने ही है जो एनसीईआरटी में है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन मतलब बीच बीच में चैप्टर्स के जो क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन भी आपको उठा उठा के करना है मेरे भाई। दैट्स इट फॉर मैथ एंड साइंस। मैथ और साइंस के लिए इतना ही आपको करना है, इतना ही बहुत ज्यादा है आप मेरे भाई। आप इतना कर लेते हैं काफी ज्यादा होगा। एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी, बेसिकली इन 3 सब्जेक्ट को अगर देखा जाए तो एक तो आपको 2 ही दिन पढ़ना है, सैटरडे संडे। और पढ़ना भी कैसे है अगर आप देख पाए तो देखिए, एसएसटी को तो फिर भी आप चाहे तो इसमें से भी एसएसटी के लिए 1-2 दिन और एक्स्ट्रा दे सकते हैं, चाहे तो आप इसको फ्राइडे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन दे सकते हैं। इन दोनों को 2 दिन पढ़ना काफी है, ठीक है। 5 दिन हम इन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और बाकी 2 दिन 3 दिन इन सब्जेक्ट को देंगे। देखिए मेरे भाई, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी में कहानियां होती हैं और कहानियां ही आपको समझनी है। कहानियां आप समझ रहे हैं। अगर इन तीनों सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से बनाना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो सबसे पहले मेरे भाई आप जाकर के ग्रामर पढ़ें। आपका ग्रामर सही नहीं है, फिर ग्रामर आपको पढ़ना होगा। किसी भी टीचर से जाकर के इंग्लिश का पहले ग्रामर पढ़ लें, ताकि बेसिकली आपको जो चीज आप हिंदी में सोच पा रहे हैं मन में, उसको इंग्लिश में लिख पा रहे हैं। अगर आप ये काम कर पा रहे हैं तो ये तीनों सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान है। मैं फिर बोल रहा हूं, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी, इन 3 सब्जेक्ट्स को आपको तैयार करना है। इन 3 सब्जेक्ट्स में क्या होगा, एसएसटी के लिए तीनों सब्जेक्ट्स में कहानियां होती हैं, एसएसटी हो, इंग्लिश हो या हिंदी या संस्कृत हो। सबसे पहले तो इनके चैप्टर्स देखने हैं आपको। चैप्टर्स कैसे देखने हैं, एनिमेटेड वीडियो। देखिए भाई, जो भी एनिमेटेड वीडियो होती है वो उसमें पिक्चर्स दिखते हैं, और पिक्चर्स जो मतलब पिक्चर वाली मेमोरी जो होती है वो लार्जेस्ट मेमोरी है। वो हमारे माइंड में बहुत ज्यादा फीड होती है। काफी लोग एनिमेटेड वीडियो आज के डेट में बना रहे हैं, आप जाकर के चाहे तो इनको देख सकते हैं। एनिमेटेड वीडियोस को आप देखिए, देख करके इसके बाद आप यहां से कहानियां देख सकते हैं। कहानियां देखने के बाद इन एनिमेटेड वीडियोस की कहानियां देख करके इसके बाद इसके क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चन काफी कम आप लगाएंगे, 5-7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं तो आपको बेसिकली आइडिया हो जाएगा। फिर घुर फिर के अगर क्वेश्चन किसी भी साइड से आएगा तो आप उसको बना ले जाएंगे। 5 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इतने सारी चीजों करने के बाद बस दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। 60 दिन में आप इससे ज्यादा बहुत कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो इन चीजों को अगर आप कर लेते हैं, इसके बाद 10th में जाने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार है। इसके पहले भी 10th के लिए अगर कुछ बेसिक लगेगी, साथ साथ कुछ चैप्टर्स, ऐसे चैप्टर्स जो आपको 10th में, देखिए सारे चैप्टर्स आपके 10th में नहीं आने वाले हैं, बस आपको पढ़ना है ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। हाँ, इन चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स हैं जिसको आपको 10th में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जिनको आप बिना सीखे 10th में नहीं जा सकते, वरना 10th आपका खराब हो जाएगा। तो उन चैप्टर्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि वो जो चैप्टर, जो क्रिस्प चैप्टर, जो केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथ्स के कौन से चैप्टर्स है, साइंस के, फिजिक्स में के कौन से चैप्टर्स है, इन चैप्टर्स को जो देखना है, इन चैप्टर्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। हाँ, इन चैप्टर को आपको करना ही है क्योंकि ये मस्ट डू चैप्टर है 10th क्लास के लिए। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बहरहाल आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अलविदा रहेगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।